गर्मी का मतलब सिर्फ एसी या कूलर नहीं होता। सोचिए, एक अदृश्य खतरा है जिसे हम सब नजरअंदाज करते हैं। एक ऐसा खतरा जो गर्मी को जानलेवा बना देता है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। गर्मी को लेकर ना हम सब एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जीते हैं। और वो गलतफहमी ये है कि गर्मी बस थोड़ी परेशानी देती है। सच तो ये है कि ये एक खामोश दुश्मन है, और अगर हम इसे नज़रअंदाज करें ना तो ये जानलेवा भी हो सकता है। तो असली विलन कौन है? सिर्फ बढ़ता तापमान नहीं, असली खतरा है गर्मी और उमस का वो जानलेवा कॉम्बिनेशन। आइए समझते हैं कि हमारा शरीर इससे लड़ता कैसे है। हमारे शरीर के पास ना एक कमाल का एकदम नेचुरल कूलर है, पसीना। हाँ, वही पसीना जिसे हम अक्सर एक समस्या समझते हैं, लेकिन असल में ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारी पहली और सबसे ज़रूरी डिफेंस लाइन है। लेकिन यहाँ एक हैरान करने वाली बात है। पता है क्या? पसीना हमें ठंडा नहीं करता। नहीं, असली ठंडक तब मिलती है जब ये पसीना हमारी त्वचा से भाप बनकर उड़ता है। इवेपोरेशन, यही है वो मैजिक जो हमारे शरीर का तापमान कंट्रोल में रखता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो जब शरीर का ये सबसे भरोसेमंद सिस्टम ही धोखा दे जाए, काम करना बंद कर दे? यहीं से कहानी में एक बहुत खतरनाक मोड़ आता है, और इसकी वजह है उमस। इसे ऐसे समझिए, सूखी गर्मी में मान लीजिए 45 डिग्रीज में भी पसीना आसानी से भाप बन जाता है और हमें राहत मिलती है ना? लेकिन उमस भरी गर्मी में हवा में पहले से ही इतनी नमी होती है कि पसीना उड़ ही नहीं पाता। वो बस हमारी स्किन पर चिपका रहता है और शरीर अंदर ही अंदर उबलता रहता है। तो होता यह है कि उमस में हमारा शरीर एक जाल में फंस जाता है। वो बेचारा खुद को ठंडा करने के लिए लड़ रहा है, पसीना बना रहा है, लेकिन हवा ही उसकी दुश्मन बन जाती है। और यही वजह है कि उमस वाली गर्मी हमें पूरी तरह से निचोड़ कर रख देती है। तो सवाल ये है कि जब हमारा नेचुरल कूलर ही धोखा दे जाए तो हम क्या करें? जवाब है इन 4 नियमों में। ये 4 नियम सच में जान बचा सकते हैं। पहला नियम है कपड़ों को लेकर। अक्सर हम सोचते हैं कि गर्मी में जितने कम कपड़े पहने उतना अच्छा, लेकिन उमस में ये सोच गलत है। हल्के रंग के ढीले ढाले कॉटन या लिनन के कपड़े पहनना कहीं ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि ये सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं और त्वचा को सीधी जलती हुई धूप से भी बचाते हैं। दूसरा नियम बहुत ही सरल है, लेकिन कमाल का काम करता है। अपने साथ हमेशा एक गीला रुमाल या छोटा तौलिया रखें। जब भी गर्मी लगे, इसे अपनी गर्दन पर, चेहरे पर, त्वचा पर लगाएं। ये जो वेट क्लॉथ प्रिंसिपल है ना, ये आपके शरीर की सतह के तापमान को तुरंत नीचे लाने में मदद करता है। तीसरा नियम है अपने पल्स पॉइंट्स का इस्तेमाल करना। हमारी कलाई, गर्दन और कान के पीछे ये ऐसी जगहें हैं जहां खून की नसें त्वचा के बहुत करीब होती हैं। इन जगहों पर अगर आप ठंडा पानी या गीला कपड़ा लगाते हैं तो आपका खून ठंडा होता है, और ये ठंडा खून पूरे शरीर में फैलकर एक इंस्टेंट राहत देता है। और चौथा, शायद सबसे ज़रूरी नियम, अगर आप चल रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा थकान या बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है, तो फौरन रुक जाएं। ये सोचने की गलती कभी मत करना कि बस थोड़ा और घर पहुंच ही जाऊंगा। नहीं, उसी पल रुकें, छांव में जाएं और शरीर को आराम दें। अब हम इस चर्चा के सबसे गंभीर, सबसे सीरियस हिस्से पर आते हैं। अगर हम इन सभी चेतावनियों को नज़रअंदाज करते हैं तो शरीर एक बहुत ही खतरनाक स्थिति में पहुंच सकता है, जिसे कहते हैं हीट स्ट्रोक। तो हीट स्ट्रोक का सबसे बड़ा, सबसे डरावना संकेत क्या है? ये वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। इसका सबसे खतरनाक संकेत है अचानक से पसीना आना बंद हो जाना। जी हाँ, ये एक रेड अलर्ट है। इसका मतलब है कि शरीर का कूलिंग सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है और बॉडी का टेम्परेचर खतरनाक लेवल तक बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर जी घबराने लगे, पेट में अजीब सा लगे, सिर बहुत भारी लगे या उल्टी जैसा महसूस हो, तो ये सब भी हीट स्ट्रोक के ही लक्षण हो सकते हैं। इन्हें बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर ये संकेत दिखें तो 3 काम तुरंत करने हैं। पहला, फौरन किसी ठंडी छांव वाली जगह पे जाएं। दूसरा, अगर होश में है तो थोड़ा थोड़ा पानी पिएं। और तीसरा, बिना 1 सेकंड के भी देरी किए तुरंत मेडिकल मदद लें। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। तो अगली बार जब पसीना आए तो उसे परेशानी मत समझिए। वो एक तोहफा है, आपके शरीर का सिग्नल है कि सब ठीक है।
असली खतरा, असली चेतावनी तब है जब वो आना बंद हो जाए। इस गर्मी में अपने शरीर की भाषा को समझिए, वो आपसे बात कर रहा है।